नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पीएस सर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम मैं बीएस सर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज ये सेकंड क्लास है। ये जो क्लास है ये सेकंड क्लास है कक्षा 10वीं इंग्लिश के लिए। कक्षा 10वीं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फर्स्ट जो है ए लेटर टू गॉड, इसका ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा वह फर्स्ट पार्ट को अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको ये जो सेकंड पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं अभी जो पार्ट 2 है इसकी समरी आपको समझा दे रहा हूँ और फिर मैं इसका जो सेकंड पार्ट है इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आइए हम बगैर टाइम लॉस किए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया है कि एक व्यक्ति थे लेंचो, जो एक घाटी में एकमात्र घर था। तो जो घर था वह एक छोटी सी पहाड़ी पर्वत के ऊपर बना था, क्रेस्ट के टॉप पर बना था। और वहाँ से एक तरफ जो नदी थी, रिवर थी, उसको देख सकते थे, और दूसरी तरफ इसके दूसरे जो पार्ट था वहाँ पर सेकंड पार्ट में दूसरी तरफ मक्के की फसल थी, उसको देख सकते थे। तो किसी प्रकार से बरसात के सीज़न मक्के की फसल बोई गई थी और वहाँ पर ये मुख्य आवश्यकता थी कि पानी गिरे। लेंचो को आशा थी कि पानी गिरे, एकमात्र नीड थी पानी की। वर्षा हो नहीं रही थी तो लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा कि पानी गिरेगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद पानी आया उत्तर पूर्व के। धीरे धीरे पानी की पहले तो बूंदें गिरी, ठीक है, रेन ड्रॉप्स गिरी। तो उसने कहा कि अरे बहुत अच्छी बूंदें हैं। इसमें जो बड़ी बूंद है उसकी तुलना उसने कहा ये 10 सेंट के बराबर है, और छोटी बूंद जो थी वो 5 सेंट पीसेस के बराबर थी। फिर धीरे धीरे अचानक मौसम चेंज हुआ, जो बारिश की बूंद हैं उनके साथ साथ ओले गिरने लगे, और इस वजह से ओले इतने ज़्यादा गिरे कि लेंचो की पूरी फसल, पूरी घाटी, पेड़ों के पत्ते ये झड़ गए, पूरी फसल ख़राब हो गई। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेग नाम की बीमारी ने फसल को नष्ट कर दिया हो। पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। तो लेंचो बहुत दुखी था और उसे लग रहा था कि अब क्या होगा, उसकी हेल्प कोई करेगा, कोई ऐसा नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। तो हम इतना पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमें इसका जो सेकंड पार्ट है ये करना है। यहाँ से हम पार्ट सेकंड करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 5 पर है ये बुक्स में, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो बुक है इसका पेज नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, लेसन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। जो वर्ड हैं उसको आप लिखते चलिए। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, ठीक है। हार्ट्स का मतलब हृदय, लेकिन सभी के हृदयों में, ऑफ ऑल सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन जो रहते थे, सॉलिटरी हाउस जो उस अकेले घर में रहते थे। सॉलिटरी माने एलोन, जो वह अकेला घर था जहाँ पर वो सभी रहते थे, ठीक है। उस सॉलिटरी घर में जहाँ पर वो सभी लोग रहते थे, ठीक है, वह बहुत क्या थे, दुखी थे, ठीक है। किस कारण से दुखी थे कि भाई किसी प्रकार से जो फसल है, ठीक है, वो नष्ट हो गई थी, तो सभी लोग बहुत दुखी थे। फुल स्टॉप। सॉलिटरी का मतलब क्या है, अकेला, एलोन। उस अकेले घर में वो जहाँ रहते थे बहुत ज़्यादा दुखी थे। हाउस इन द मिडल, जो वह घर था वह बीच में था, ऑफ द वैली, बीच में जो घर था वहाँ से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वैली का मतलब क्या है, घाटी। पूरे घाटी के में वह सभी लोग दुखी थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उन्हें केवल एकमात्र, ठीक है, एकमात्र आशा थी। होप का मतलब आशा होना। एक ही आशा थी उन लोगों को, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनकी मदद कौन करेंगे, गॉड करेंगे, ईश्वर करेंगे। उन्हें केवल एक ही आशा थी कि उनकी मदद कौन करेंगे, गॉड करेंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि पूर्ण रूप से नुकसान हो गया था, लेकिन परिवार के व्यक्तियों ने, वहाँ के उनकी पत्नी ने कहा कि डोंट अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो। अपसेट का मतलब होता है सैड होना, दुखी होना। इवन दो, हालांकि, दिस सेंस लाइक टोटल लॉस, हालांकि पूर्ण रूप से नुकसान हो गया था। लॉस का मतलब क्या है, नुकसान होना। पूर्ण रूप से नुकसान हो गया था। रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। रिमेंबर मीन्स याद रखना। याद रखिए, नो वन लाइक डाई फॉर हंगर, एक बात ध्यान रखिए, ये कोई भी नहीं मरता। डाई मीन्स मरना, ठीक है, और हंगर, हंगर माने भूख। पत्नी ने कहा कि एक बात ध्यान रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता। क्लियर।
उन्होंने कहा कि ध्यान रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक, आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद लिखा है दैट्स व्हाट दे से। ठीक है, ऐसा उन लोगों ने कहा, दैट व्हाट दे से, ऐसा उन्होंने कहा कि क्या, नो वन डाई फॉर हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। इसका क्या मतलब है, ये कोई भूख से नहीं मरता, इसका क्या मीन्स है, ये उनसे पूछा गया। क्लियर, चलो। हाँ, ऑल दो, उस दो माना संपूर्ण, होल, इसी को अपन क्या बोलेंगे, संपूर्ण। ऑल दो, या उस संपूर्ण रात में, द नाइट, उस पूरी रात को, लेंचो थॉट, लेंचो सोचते रहे, उस पूरी रात में लेंचो सोचते रहे, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में, होप का मतलब आशा, जो एक आशा थी उसके बारे में सोचते रहे। वो क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से उनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि लेंचो को एकमात्र आशा क्या थी, ये आशा थी कि ईश्वर से क्या मिलेगी, आशा मिलेगी। हुज आइज, उसकी जो आंखें थी, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, आँखों में एक निर्देश प्राप्त हुए। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश मिलना, आँखों में निर्देश प्राप्त हुए। सी एवरीथिंग, उसने कहा कि ईश्वर की जो आंखें हैं वह सब कुछ देख सकती हैं। सी एवरीथिंग, एवरीथिंग माने सब कुछ, ईश्वर की जो आंखें हैं वह सब कुछ देख सकती हैं। इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप, कि क्या है, डीप मीन्स गहराई, डीप का मतलब क्या है, गहराई, कि क्या गहराई में है। इन वन कंसाइंस, कंसाइंस माने आत्मा, कि किसी व्यक्ति की आत्मा में या अंतरात्मा में गहराई में क्या है, ये ईश्वर की आंखें सब देख सकते हैं। लेंचो बाज इन ऑक्स, लेंचो एक बैल की तरह, ऑक्स का मतलब बैल की तरह, ऑफ मैन, ए मैन ऑफ, ए एन ऑक्स ऑफ, ये एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिन रात काम करता है जानवरों की तरह। उसे कहा गया कि लेंचो एक बहुत हार्ड वर्क मैन है, वर्किंग लाइक, मैं काम करता रहा, एन एनिमल, एक जानवर की तरह लेंचो लगातार काम करता रहा। ठीक है, इन द फील्ड्स, खेतों में, जैसे बैल वगैरह काम करते ना, तो उसने कहा कि वह लगातार खेतों में काम करता था। बट लेकिन, स्टिल, लेकिन वर्तमान में, ही न्यू, वह जानता है, हाउ टू राइट, अब वर्तमान में उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लेटर में लिखूं क्या, यानी ईश्वर के लिए पत्र लिखूं, उसमें कुछ लिखूं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, फॉलोइंग माने नेक्स्ट, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक का मतलब क्या है, मॉर्निंग होना, अगले रविवार को जैसे ही सुबह हुई, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, अगले रविवार को उसने स्वयं ही लेटर लिखना क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। अगले रविवार को स्वयं ही लेटर लिखना उसने क्या किया, शुरू किया। वुड कैरी, और वह उसे ले गया, कैरी माने ले जाना, वह उसको ले गया, टू टाउन, कस्बा ले गया, इन प्लेस, प्लेस माने रखना। ठीक है, और उसने उस लेटर को रखा इन द मेल, और मेल में रख दिया, मेल का मतलब मेल बॉक्स। ठीक है, डाक, डाक में उस लेटर को लिख दिया। इट वॉज नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं था, लेस देन, उसमें कुछ भी नहीं था, ए लेटर टू गॉड, बल्कि वह लेटर किसके लिए था, एक गॉड के लिए था। ध्यान रखना, उस लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल लेटर किसके लिए था, वो ए लेटर टू गॉड। तो अब आपसे पूछेगा, वाई डिड द लेसन नेम ए लेटर टू गॉड, ए इस लेसन का नाम ए लेटर टू गॉड क्यों लिखा गया, क्योंकि लेंचो ने गॉड को एक पत्र लिखा था। क्या बात लिखी होगी, वही पूरी बात जो अभी स्टार्टिंग में अपन ने जाना है कि भाई फसल बोई थी वो ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं है तो क्या करें। अब देखिए यहाँ से हमें ये बताना है कि उसने लिखा क्या है, लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा, ये हमें यहाँ से पढ़ना है। उसने देखिए लेटर में लिखा गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने सबसे पहले लिखा, लेटर के स्टार्टिंग में गॉड लिखा है, ईश्वर। ठीक है, लिखा गॉड, ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, देखिए लिखा लेटर में, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार, फैमिली का मतलब परिवार, उसने कहा कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे। ठीक है, गो हंग्री। ठीक है,
वो हंग्री माने भूखे मरना, भूखे मरना। उसने कहा कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाऊंगा दिस ईयर, इस साल। आई नीडेड, मुझे ज़रूरी है, मुझे ज़रूरत है, ये 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, क्रम में, के लिए, इन ऑर्डर टू माने के लिए, किसके लिए, टू सो, सो मीन्स बुवाई करना, ठीक है, बोना, क्योंकि उसे खेत में बोना है, अपने खेतों में फिर से फसल लगाना है। माई फील्ड अगेन, फील्ड मीन्स खेत। उसने लेटर में लिखा कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है क्योंकि खेतों की फिर से बुवाई करना है, एंड टू लिव, और जीवित रहना है, ठीक है, और क्या रहना है, जीवित रहना है, ठीक है, अनटिल, जब तक, द क्रॉप्स कम, जब तक फसल ना आ जाए, जब तक क्रॉप्स माने फसल ना आ जाए, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोन, क्योंकि ओलों ने पूरी फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी, बिकॉज द हेल स्टोन डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, उसने ऊपर लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए। जब भी कोई लेटर लिखते हैं तो अपन ऊपर लिखते हैं ना, जैसे टू द प्रिंसिपल, तो उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र है, ऑन द एनवेलॉप, लिफाफा पर, जो लेटर था उसके लिफाफे के ऊपरी भाग पर लिखा, ठीक है, एनवेलॉप पर, गॉड के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रख दिया, इनसाइड माने क्या है, अंदर रखना, लेटर को अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, ठीक है, और वो परेशान रहा, स्टिल माने रहना, ट्रेवल माने परेशान रहना, बड़े परेशान रहा। वैन टू टाउन, और कहाँ गया, कस्बा गया। ये उसने कहाँ गया, अपने घर पर किया, लेटर को लिखा, चिपकाया, अंदर लिखा, लिफाफे में रखा, और कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस माने डाक, डाक कार्यालय है, डाक कार्यालय गया, ठीक है। ही प्लेस, और उसने सौंप दिया, प्लेस माना सौंपना, ए स्टाम्प, उस पर स्टाम्प लगा दिया, स्टाम्प का मतलब मोहर होता, उस पर एक मोहर लगाई। ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर क्या लगाई, एक मोहर लगाई। एंड ड्रॉप, और फिर उसको रख दिया, रखना या गिराना, और उसको रख दिया इनटू द मेल बॉक्स, उस लेटर को क्या में मेल बॉक्स में गिरा दिया। मेल बॉक्स माने जो डाक बक्सा होता, डाक बक्सा, उसमें गिरा दिया। यानी लेटर को लिखा, ठीक है, लिखने के बाद वो कस्बा गया और जाकर उसको मेल बॉक्स के अंदर गिरा दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही वो लेटर दे रहा था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, एम्प्लॉय माने कर्मचारी, कई कर्मचारी थे, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, पोस्टमैन था, डाकिया था। जैसे ही वो टाउन गया और उसने वो लेटर जो था वो मेल बॉक्स में डाला, तो एक जो डाकिया था, ठीक है, ऑल्सो हेल्प, उसने मदद की, ठीक है, हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, काम करने में मदद करता था। बेंट, वह गया, टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, बॉस का मतलब है मालिक के पास जाना, ठीक है, और यहाँ मालिक जो है वो कौन है, पोस्ट मास्टर हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का मालिक जो कौन होता, पोस्ट मास्टर होता, ठीक है। तो वह अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, और हंसने लगा, लाफिंग मीन्स हंसना, ठीक है, हार्टली माने हृदय से, वह हृदय से जोर जोर का हंसने लगा, ठीक है। कौन, जो पोस्ट मैन था, वह अपने मालिक के पास गया और जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है। एंड सो, और उसने दिखाया, सो माने क्या है, दिखाना, ठीक है, दिखाना, और उसने दिखाया हिम द लेटर टू गॉड, और उसने दिखाया पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया कि देखो एक लेटर आया है, किसके लिए आया है, गॉड के लिए एक लेटर आया। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर का मतलब क्या है, फ्यूचर, कैरियर का मतलब क्या है, फ्यूचर। उसने अपनी पूरी लाइफ में, कैरियर का मतलब लाइफ भी होता है, जीवन, अपनी पूरी लाइफ में एज अ पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन है, हैड ही न्यू, वह जानता है, दैट की एड्रेस, हर एक पते को जानता है कि आज तक किसी ने जो लेटर है वो गॉड को नहीं लिखा। क्लियर यहाँ तक, आगे समझते। अ पोस्टमैन कैसा व्यक्ति है, ध्यान रखिए, द पोस्टमैन ई फैट, एक मोटा ताज़ा व्यक्ति है, फैट का मतलब मोटा ताज़ा, ठीक है। अमीबल, मित्रवत है, अमीबल माने क्या है, मित्रवत, या इंग्लिश में हम कहें फ्रेंडली, इंग्लिश में क्या कहें, फ्रेंडली। जो पोस्ट मास्टर है वह थोड़ा सा मित्रवत व्यक्ति है और थोड़ा सा मोटा ताज़ा व्यक्ति है।
देखिए जैसे ही उसने कहा कि लेटर आया है, ठीक है, गॉड के नाम पर, तो उसने पोस्ट मास्टर को बताया, ठीक है, बस स्वयं हंस रहा था। उसने कहा मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा। जो पोस्टमैन है वो फैटी हैं, अमीबल है, मितवत है, फेलो साथी हैं। फेलो का मतलब क्या होता, साथी, एक मितवत साथी हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट, ब्रोक आउट माने शुरू कर देना, उन्होंने भी शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, लाफिंग, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। लाफिंग मैंने पहले ही बता दिया, वह उनके साथ जो पोस्ट मास्टर थे वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, लेकिन लगभग इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, लेकिन वह तुरंत यानी तत्काल ही टर्न सीरियस, क्या हो गए, लेकिन तत्काल ही जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या हो गए, गंभीर हो गए। एंड टैपिंग, टैपिंग माने चिपकाना, ठीक है, चिपकाना, आपको पता हो टैप मीन्स क्या होता है, चिपकाना, तो उसने चिपका दिया द लेटर, ठीक है, उन्होंने उस लेटर को चिपका दिया ऑन द डेस्क, जहाँ पर वो बैठे हुए थे पोस्ट मास्टर, ठीक है, अपने कार्यालय में, वहीं पर उन्होंने लेटर को क्या किया, चिपका कर दिया। कमेंटेड, और कहा, कमेंटेड माने कहना, ठीक है, कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कितना विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ, कि मुझ में भी, उसने कहा कि कितना विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि मुझ में, मैं भी इतना विश्वास रखता, ऑफ द मैन, कि उस व्यक्ति को कितना विश्वास है, हु रोट दिस लेटर, कि जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है ईश्वर के लिए, उसको कितना विश्वास है ईश्वर पर, ठीक है। स्टार्टिंग अप, तब उन्होंने शुरुआत कर दिया, स्टार्ट माने शुरू करना, करस्पॉन्डेंस संदर्भ में, तभी पोस्ट मास्टर ने इसके संदर्भ में विथ गॉड, कि ईश्वर के संदर्भ में उस व्यक्ति को कितना विश्वास है, वह यह सोचने लगा, ठीक है, आगे समझो उससे। आगे समझिए। सो इसलिए, इन ऑर्डर, इसी क्रम में, नॉट टू सेक, मैं नहीं चाहता, ठीक है, सेक माने तोड़ना, ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता द राइटर फेथ इन गॉड, मैं नहीं चाहता कि जो लेखक है उसका विश्वास टूट जाए, ठीक है, फेथ का मतलब क्या है, विश्वास। यहाँ राइटर कौन है, लेंचो जो है वो ये चाहता है, ठीक है, लेंचो ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि लेंचो का जो विश्वास है वो गॉड से टूट जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आए विथ एन आइडिया, ठीक है, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आइडिया का मतलब क्या है, विचार, आंसर, कि हम इसका उत्तर देंगे, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक उत्तर आया कि हम एक आंसर देंगे, द लेटर, हम क्या करेंगे, इस लेटर का आंसर देंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उन्होंने इसे खोल कर देखा, पोस्ट मास्टर ने, ठीक है, इसको खोल कर देखा, इट वाज इविडेंट, ठीक है, इविडेंट का मतलब सबूत होना, इविडेंट दैट टू आंसर, तो वह इसका आंसर में कुछ सबूत थे। इट ही नीडेड समथिंग, उन्होंने लिखा इसमें किसी चीज़ की नीड की गई थी, ज़रूरतें की गई थी, नीड माने ज़रूरत, इस लेटर में कुछ ज़रूरत मांगी गई थी। समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल माने दुआ या अच्छाई, किसी अच्छाई के अलावा, ठीक है, जैसे अपन ईश्वर से बोलते कि भगवान सबका अच्छा करना, सबका भला करना, तो जैसे ही पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ सबूत ऐसे थे, इसमें अच्छाई के अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता मांगी की गई थी, ठीक है। इंक एंड पेपर, तब उन्होंने तुरंत इंक मांगा, इंक मीन्स स्याही, तभी पोस्ट मास्टर ने स्याही मांगी और कागज़ मांगा। बट लेकिन ही स्टक, वह चौंक गए, स्टक माने क्या है, चौंकना, यानी शॉक्ड हो जाना, पोस्ट मास्टर शॉक्ड हो गए हिज रिसोल्यूशन, इसका जो हल है वह निकालते समय वे क्या हो गए, चौंक गए कि हम कैसे इस चीज़ का हल निकालें, वह ऐसा करते समय थोड़े से क्या हो गए, चौंक गए। क्लियर, आगे समझो आप, वह थोड़े से अचंभित रह गए कि अब क्या किया जाए, ठीक, क्या किया जाए। ही आस्क्ड फॉर मनी, क्योंकि उस लेटर में उन्होंने पैसे मांगे, मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो कर्मचारी थे उनसे पोस्ट मास्टर ने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव, उन्होंने स्वयं भी दिया, स्वयं भी पैसे दिए, ठीक है। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी वेतन का कुछ हिस्सा उन्होंने दिया, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक फ्रेंड लोगों से पैसे मांगे। ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, ताकि हम उनको आभार व्यक्त कर सकें,
ठीक है, आभार व्यक्त करना, ऑब्लिज माने आभार व्यक्त करना, टू गिव समथिंग ताकि हम कुछ पैसा दे सकें, एन एक्ट और एक कार्य कर सकें, ठीक है, ऑफ चैरिटी और एक दान का कार्य कर सकें। चैरिटी माने क्या है, दान। तो ध्यान रखना क्या है इसमें, अपन ने कितना पढ़ लिया है कि लेंचो ने जो लेटर लिखा वह पोस्टमैन को मिला, ठीक है, और पोस्टमैन ने उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिया। पहले तो ये दोनों लोग हंसने लगे, बाद में पोस्ट मास्टर सीरियस हो गए और सीरियस होकर उन्होंने तुरंत इनको स्याही मांगी। लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि इसका जवाब दें, लेकिन उसमें केवल अच्छी बात, केवल गुडविल नहीं कहा गया था, उसमें कुछ पैसों की ज़रूरतें भी मांगी गई थी। क्लियर, पैसे की जो ज़रूरत थी वो भी क्या थी, मांगी गई। आगे चलते हम, पैसे की ज़रूरतें भी मांगी गई थी। क्या क्या मांगा गया था, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तब उन्होंने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से कहा कि चलिए हम इसमें क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, और वो लेटर उन्होंने लिखा। ठीक, आगे समझो। इट वाज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था, इम्पॉसिबल माने असंभव होना, फॉर टुगेदर कि वह एकत्रित कर सकें, गैदर माने एकत्रित कर सकें, टुगेदर एक साथ। अब ये असंभव था कि एक साथ पैसा एकत्रित कर सकें, द 100 पेसोस, 100 पेसोस को, 100 माने 100 पेसोस को एकत्रित कर सकें। ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर से जो लेंचो थे उन्होंने 100 पेसोस की मांग की थी, लेकिन यह असंभव था कि पैसे एकत्रित कर सकें। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए उन्होंने पैसे भेज दिए, एबल माने योग्य होना, पैसे भेजे, टू द फार्मर, फार्मर को, किसान को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाफ मीन्स आधे, आधे पैसे से थोड़े ज़्यादा, आधे पैसे से थोड़े ज़्यादा पैसे भेजे। ही पुट द मनी, और उन्होंने उस पैसे को रख दिया, रख देना, उन पैसे को रख दिया, द मनी इन एन एनवेलॉप, और इस पैसे को एक लिफाफे में रख दिया। एनवेलॉप माने क्या है, लिफाफा, उन पैसे को लिफाफे में रख दिया। एड्रेस, और उसको भेज दिया, ठीक है, एड्रेस माने भेज देना, और उन पैसे को भेज दिया टू लेंचो, पैसे को किसको भेज दिया, लेंचो के पास भेज दिया। विथ इट ए लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भेजा, कंटेनिंग जिसमें शामिल था, कंटेन माना शामिल होना, एक लेटर भेजा जिसमें था शामिल था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक शब्द लिखा। पोस्ट मास्टर ने भाई लेटर भेजा और केवल एक शब्द लिखा, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पर, ठीक है, हस्ताक्षर के तौर पर एक शब्द लिखा, केवल क्या शब्द लिखा, गॉड। यानी पोस्ट मास्टर ने पैसे एकत्रित किए, आधे से ज़्यादा पैसे एकत्रित किए, और वह पैसे किसको भेज दिए, पोस्ट मास्टर के लिए। पोस्ट मास्टर ने पैसे एकत्रित करके उस किसान लेंचो को भेज दिए। थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं हम, और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और फिर अगला पार्ट इसका पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, whom और what did लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस पर विश्वास था, क्या विश्वास था, तो लेंचो को गॉड पर विश्वास था। किस पर विश्वास था, गॉड पर, ठीक है, क्या विश्वास था, ठीक है, कि ईश्वर उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। what did he do, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसने लेटर लिखा था गॉड के लिए। अगला है हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा, तो आपको पता हो लेटर किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था, ठीक है, लेटर किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, पोस्ट मास्टर ने स्वयं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, पोस्टमैन से पैसे लिए, और साथ में जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनसे पैसे लिए, साथ में अपने जो फ्रेंड सर्कल थे उनसे पैसे लिए और उनको भेज दिया। क्लियर, चलिए कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे चलते हम। चलिए इसका पार्ट थर्ड हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, 2 पार्ट हो गए हैं, और जो थर्ड पार्ट है हम बाद में देखते हैं अगले में। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।